नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसका पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं विकास क्या होता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक अविराम होता रहता है। दोस्तों, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलता है। विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक होते हैं। दोस्तों, विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं, यानी दिन प्रतिदिन 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। विकास क्रम प्राणी को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। विकास परिपक्वता और परिवर्तनों की श्रृंखला है। दोस्तों, हर्लॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरना यह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रवाहावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला कहा जाता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है और पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है, जब नवीन विशेषताओं का उदय होता है तभी लोगों में परिवर्तन देखा जाता है। विकास में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अवस्था में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक होते हैं और उत्तरार्ध अवस्था में होने वाले परिवर्तन विनाशात्मक होते हैं। रचनात्मक परिवर्तन प्राणी में परिपक्वता लाते हैं और विनाशात्मक परिवर्तन उसे वृद्धावस्था की ओर ले जाते हैं। दोस्तों, मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं अगला पॉइंट। मानव का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है, मस्तकादोमुखी विकास और निकट दूर विकास क्रम। दोस्तों, मस्तकादोमुखी विकास सिर से पैर की ओर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, खासकर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भ्रूणावस्था में पहले सिर का विकास होता है, बाद में मध्य तथा निचले भागों का विकास होता है। निकट दूर विकास क्रमी शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, इसके बाद केंद्र से दूर के भागों में होता है। दोस्तों, अगले पॉइंट पे चलते हैं। विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रिया करता है, इसके बाद विशेष क्रिया की ओर अग्रसर होता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रत्येक बालक की विकास दर तथा प्रतिमान में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है, यानी कि हर किसी बालक के विकास की दर तथा प्रतिमान दोनों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों के विकास की गति भी समान नहीं होती। ये डिपेंड करता है दोस्तों, विकास की परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों का परिणाम होता है, यानी विकास जो है वो परिपक्वता और शिक्षण दोनों के परिणाम से होता है। बालक के विकास में पोषण, दोस्तों अभी मैंने बताया नहीं कि प्रत्येक बालक के विकास की दर और प्रतिमान में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। ये जो भिन्नता होती है दोस्तों, वो इन्हीं चीज़ों के कारण होती है, जैसे कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार भोजन, जैसे कि प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन, और शारीरिक व मानसिक विकास में सहायक होता है। बालक का जो विकास होता है वो इन्हीं सभी पोषण पर निर्भर होता है। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? पोषण है, बुद्धि है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, प्रजाति, रोग एवं चोट, घर का वातावरण कैसा है, पास पड़ोस का वातावरण कैसा है, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण तथा शुद्ध वायु और प्रकाश। दोस्तों, आगे हम चलते हैं। शस्वावस्था शिशु के समायोजन की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था में शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से निकलकर, दोस्तों नोट कीजिएगा, आंतरिक वातावरण से निकलकर बहिर्वातावरण के साथ समायोजन का प्रयास करता है। अगला पॉइंट दोस्तों, विकास के क्रम में शस्वावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अपरिपक्वता, प्राश्रिता,
संवेगशीलता तथा व्यक्तिगत भिन्नता इत्यादि विकास के क्रम में शिशुअवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं। दोस्तों आते हैं बचपनावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ये अवस्था बच्चों के लिए खतरनाक अवस्था होती है, अजीबोगरीब अवस्था होती है, आत्मनिर्भरता की अवस्था होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति की अवस्था होती है, आत्म केंद्रित और स्वप्रेमी की अवस्था, नैतिकता का अभाव होता है, अनुकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है बच्चों में बचपनावस्था में, मानसिक प्रक्रियाओं में विकास में तीव्रता, सामाजिक भावना का उदय होता है बचपनावस्था से। दोस्तों अब आते हैं पूर्व बाल्यावस्था को तीव्र विकास की अवस्था भी कहते हैं। स्कूल पूर्व की अवस्था, समूह पूर्व की अवस्था तथा जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था कही जाती है। दोस्तों सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जिज्ञासु प्रवृत्ति की अवस्था किसे कहा जाता है, तो सही जवाब होगा पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था में बालक अपनी क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करता, बिल्कुल वह स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार कार्य करना चाहता है। दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं विकास के क्रम में उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूल की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, समूह आयु, सारस अवस्था और नैतिक विकास की आयु इत्यादि की अवस्था कहा जाता है। विकास के क्रम में किशोरावस्था को सुनहरी अवस्था भी कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहते हैं, तो दोस्तों सही जवाब होगा किशोरावस्था। बालक की किशोरावस्था को ही सुनहरी अवस्था कहा जाता है। अब दोस्तों देखते हैं किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। यह परिवर्तन की अवस्था है। हालांकि दोस्तों विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, परिवर्तन का नाम ही विकास है। इस अवस्था में भी विषमलिंगी भावना का विकास होता है। इस अवस्था में बालक में कल्पना की प्रधानता होती है। यह तनाव और परेशानी की अवस्था होती है। दोस्तों जितने सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स है आपको अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे सीधे क्वेश्चन। या तनाव और परेशानी की अवस्था है, या पूर्ण वृद्धि की अवस्था कहलाती है, या निर्भरता और व्यवसाय चुनने की अवस्था होती है। यानी इसमें बालक जब किशोरावस्था में होता है तो खुद से निर्भर होना चाहता है और खुद का एक व्यवसाय चुनने की अवस्था में आ जाता है। दोस्तों वृद्धि गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था चलती है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते हैं। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन रचनात्मक भी होते हैं। दोस्तों देखिए वृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं वो मात्रात्मक भी होते हैं, रचनात्मक भी होते हैं, और विकास कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया निरंतरता के सिद्धांत पर चलता रहता है। विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार निम्न कक्षाओं में शिक्षण विधि पर आधारित होती है। दोस्तों निम्न कक्षाओं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों इसे आप याद रखिए। विकास में वृद्धि का तात्पर्य बालकों में सीखने, स्मरण तथा तर्क की क्षमता में वृद्धि होना है। यानी विकास में वृद्धि का तात्पर्य जब बालक को सीखता है, स्मरण करता है और उसमें तर्क क्षमता करता है, उसमें उसे तर्क निकालने की अनुभूति होती है, तो बालक विकास में वृद्धि से तात्पर्य होता है। गर्भ में बालक को विकसित होने में 280 दिन का सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना दिन लगता है, 280 दिन। नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है। ये दोनों क्वेश्चन फैक्चुअल हैं, सीधा एग्जाम में फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था कि लास्ट में आपको एक टेबल बताऊँगा, दो ही वैज्ञानिक जैसे रास के अनुसार और मनोवैज्ञानिक है, और एक आपका हरलाक के अनुसार। ये दोनों जैसे कि दोस्तों मैंने अभी आपको दो वैज्ञानिकों का नाम भी बताया था जिनके पॉइंट, जैसे हरलाक के अनुसार जो है विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, वरना यह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। और इसी को ध्यान रखते हुए लोग पूछते हैं विकास क्या होता है। तो मुनरो के अनुसार, मुनरो एक मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। अब दोस्तों देखते हैं बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है कि शिशुअवस्था का काल क्या होता है। तो रास के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित होती हैं। शिशुअवस्था जो है 1 से 3 साल तक होता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 साल, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल, किशोरावस्था 12 से 18 साल। बाल विकास और बाल अध्ययन की दृष्टि से हरलाक के द्वारा किया गया वर्गीकरण सामान्य माना गया है। इनके अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। गर्भावस्था गर्भाधान से जन्म तक, शिशुअवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक, बचपनावस्था तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, पूर्व बाल्यावस्था तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, उत्तर बाल्यावस्था 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक, वयसंधि 12 वर्ष से 14 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दोस्तों 13 से 17 वर्ष तक और 18 से 21 वर्ष तक होता है। प्रौढ़ावस्था
21 से 40 वर्ष तक, और मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष तक, वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। तो दोस्तों आज हमने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन किया, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो दोस्तों ये टॉपिक कैसा लगा आप लोगों को? दोस्तों आप अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप पे, अपने फेसबुक पे सभी जगह ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। एक बार फिर से आपको हमारी यूट्यूब चैनल जीत एक जिद है में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।